आज मेरे पास एक ऐसा ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि अपनी जेब्रा की तरह धारीदार पत्तियों की वजह से काफ़ी पसंद किया जाता है। ये प्लांट मेरे क्रॉटन के प्लांट्स के साथ में इतना घुल मिल गया है कि अगर एक नज़र में आप इस प्लांट को देखेंगे तो इसे भी क्रॉटन का प्लांट ही समझ लेंगे। ये प्लांट है सैनचीजिया का, जो कि अपने लार्ज ग्लॉसी डार्क ग्रीन कलर की पत्तियों जिनमें वाइब्रेट येलो या फिर गोल्डन वाइन्स होती हैं उसके लिए जाना जाता है। ये जेब्रा प्लांट की तरह एकदम सिमिलर है, बस जेब्रा प्लांट में व्हाइट कलर की स्ट्रिप होती है और इसमें येलो कलर की स्ट्रिप है। वहीं ये प्लांट थोड़ा डार्क एरिया में रखा हुआ था, इसलिए जो ये इसका येलो स्ट्रिप है वो इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, वरना ये प्लांट में अगर अच्छी लाइट पड़ती तो इसकी सारी पत्तियां बिल्कुल ऐसी ही हो जाती। सैनचीजिया एकंथसिस फैमिली का एक श्रब प्लांट है जिसकी लगभग 45 प्रजातियां हैं। सैनचीजिया साउथ सेंट्रल अमेरिका का नेटिव प्लांट है जहाँ पे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट रहता है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई रहती है, तो इस प्लांट को भी इसलिए ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है। तो धरती के सेंटर के आसपास का जो भी एरिया है वो जनरली ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है और ऐसी जगह पे ह्यूमिडिटी हाई रहती है और इन जगहों पे कभी भी बर्फ़ नहीं पड़ती। तो अगर भारत को दो हिस्सों में ऊपर और नीचे के एरिया में डिवाइड कर दिया जाए तो जो साउथ इंडिया का पूरा रीजन है ये ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट ही है। यानी कि अगर आप इस प्लांट को भारत के आधे हिस्से यानी कि साउथ रीजन में अगर लगाते हैं तो इस प्लांट की आपकी कोई भी स्पेशल देखभाल नहीं करनी होगी, ये प्लांट वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उगेगा। वहीं ये प्लांट डिजर्ट वाले एरिया जहाँ पे बहुत ही कम ह्यूमिडिटी होती है या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो ये प्लांट वहाँ पे नहीं चलेगा। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी मेंटेन करके इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं और ये प्लांट देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसका जो मदर प्लांट है वो मेरे पास लगभग 3 साल से था और वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मैंने उस प्लांट पर ध्यान नहीं दिया और उसमें लगभग 2-3 महीने कंटिन्यू पानी जो है वो खड़ा रह गया, तो रूट रॉट की वजह से वो प्लांट मर गया। लेकिन समय से पहले मैंने उसकी कटिंग को लगा दिया था और ये देखिए, ये कटिंग से ये प्लांट इतना बड़ा तैयार हो गया है और इसकी कटिंग मैंने इसी साल में ये जुलाई में लगाई थी और ये लगभग 4-5 महीने हो रहे हैं और उसी में ये प्लांट इतना बड़ा हो गया। तो इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। वहीं सैनचीजिया एक श्रब प्लांट है, तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लगभग 4-5 फीट तक। मैंने इसके बहुत बड़े बड़े प्लांट देखे हैं तो ये लंबाई में फैलता है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वहीं सैनचीजिया प्लांट की जो हाइट है वो इसकी वैरायटी पर भी डिपेंड करती है। इसकी कुछ वैरायटी 10 फीट तक भी चली जाती है, लेकिन जो ये वैरायटी हमें आसपास की नर्सरियों में मिलती है इसकी हाइट लगभग 4 या मैक्सिमम बहुत पुराना प्लांट हो गया तो 5 फीट तक जाएगी, इससे ज़्यादा ये प्लांट नहीं जाता। वैसे लोकल नर्सरियों में इसे सैनचिया नाम से भी बुलाते हैं। वहीं इस प्लांट की बेसिक केयर की बात करें तो इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से जो इसकी टिप है वो थोड़ी बर्न हो जाती है। वहीं अगर सुबह शाम की थोड़ी बहुत लाइट मिलती है तब भी इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इसकी जो ये स्ट्रिप है ये ज़्यादा अच्छी आएगी, निखर के आएगी। वहीं अगर इस प्लांट को आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में रख देते हैं, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे इसमें बहुत कम सन की इनडायरेक्ट लाइट मिलती है, तो इसका जो फॉइलेज है ये देखिए डार्कर ग्रीन कलर का होता चला जाएगा। तो जो मेरा ये प्लांट था ये ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पे इस पर बहुत ही कम लाइट पड़ रही थी, इसकी वजह से ये ग्रीन कलर का हो गया, वरना इसका जो नेचुरल कलर है इसकी पत्तियों का ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। वैसे ये एक हेज प्लांट है, तो अगर आप इसे किसी बड़े प्लांट के नीचे लगा देते हैं तो वहाँ पे ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा, क्योंकि बड़े प्लांट से इसे आफ्टरनून की लाइट नहीं मिलेगी, मतलब कि दोपहर की तेज़ धूप इस पर नहीं पड़ेगी, वहीं सुबह शाम की थोड़ी बहुत धूप पड़ेगी, तो जिसकी वजह से ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। वहीं ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से इस प्लांट को हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप इसे कई सारे प्लांट के बीच में रख दीजिए, तो ऐसे में जो दूसरे प्लांट होते हैं उनमें से थोड़ा बहुत वाष्प निकलता रहता है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो ऐसी जगह पे ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। वहीं ह्यूमिडिटी की बात छोड़ दें तो ये प्लांट बिल्कुल क्रॉटन की तरह ही सिमिलर है, जहाँ पे बिल्कुल क्रॉटन की तरह ही इसे भी सनलाइट रिक्वायरमेंट चाहिए, तो यानी कि आप इस प्लांट को क्रॉटन के साथ में लगा सकते हैं। तो जहाँ क्रॉटन का जो तना होता है वो हार्ड होता है, यानी कि ये लकड़ी की तरह दिख रहा है, वहीं जो सैनचिया का तना होता है, चूँकि ये श्रब है तो ये देखने में भले ही हार्ड होता है लेकिन ये सॉफ्ट होता है, तो अगर आप इसे चाहें तो हाथ से आसानी से तोड़ सकते हैं। सैनचिया की जो टहनियाँ हैं वो लेंटिना के टहनियों से बिल्कुल मिलती जुलती हैं और यह भी एक श्रब प्लांट है, लेकिन यह प्लांट अपने एरिया में बिल्कुल भी इन्वेसिव नहीं है। वहीं सैनचीजिया में फ्लावरिंग भी होती है जो कि साल में एक बार होती है
और जो इसके फ्लावरिंग का समय है वो अर्ली स्प्रिंग होता है, यानी कि बसंत की शुरुआत ये फरवरी मार्च में, तो इसके फ्लावर भी निकलते हैं। वहीं इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात कर लेते हैं, तो इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग चाहिए। ये प्लांट ड्रॉप टोलरेंट नहीं है, यानी कि अगर इसकी मिट्टी बहुत लंबे समय तक सूखी रहे तो ये प्लांट मर जाएगा। वहीं जो इसका जो सॉइल है वो बिल्कुल भी सॉगी न रहे, बस वो हल्का नम बना रहे। तो आपको इस बात का बस ध्यान रखना है, यानी कि वाटरिंग के मामले में थोड़ा सा ये प्लांट चूजी है, तो आपको इसकी सॉइल जो है वो अच्छी बनानी पड़ेगी। तो जो इस प्लांट की सॉइल है वो बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत मॉइस्चर होल्ड कर सके। तो ऐसे में जब भी आप इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में डालें। तो उसके लिए आप इसमें पत्तियों की खाद या फिर जो गोबर की खाद होती है उसे डाल सकते हैं, और उसके साथ में आप कोकोपीट या फिर पीट मॉस का भी इस्तेमाल करें तो इसके लिए बेटर होगा। वहीं इस प्लांट में फर्टिलाइजर की बात करें तो आप अगेन इसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि पत्तियों की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, और साल में 2 बार, जैसे कि स्प्रिंग का और ऑटम का महीना होता है, बसंत और पतझड़, इधर फरवरी मार्च उधर सितंबर अक्टूबर, तो इसमें आप इसको खाद दें तो ये प्लांट साल भर बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। वहीं इस प्लांट को प्रूनिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और इसकी पत्तियां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसकी वजह से यह प्लांट बहुत ही घना हो जाता है और यह प्लांट लैगी हो जाता है। तो इस प्लांट की रेगुलर प्रूनिंग करने से एक तो ये प्लांट देखने में अच्छा लगता है और इसकी पत्तियां नई नई निकलती हैं, वहीं दूसरी तरफ से ये डिजीज़ और कई सारे पेस्ट कीट पतंगों से भी ये प्लांट बचा रहता है। वहीं आखिरी बात इसके प्रोपोगेशन की, ये प्लांट कटिंग और सीड दोनों से ही ग्रो हो जाता है, लेकिन सीड से ग्रो करना इस प्लांट को थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वैसा इसको इन्वायरमेंट देना पड़ता है। वहीं कटिंग से आप इसे फरवरी मार्च या फिर बारिश के महीने में ग्रो कर सकते हैं, ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।